हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9। इसमें है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी हैं और उनके जो सराउंडिंग है, चारों तरफ क्या कुछ होता है, कैसे वो अडेप्ट करते हैं, कैसे वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे चारों तरफ कौन कौन से प्लांट्स हैं। अब किसी फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, किसी में ओक मिलेंगे, पाइन्स, देवदार, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे वहाँ पे। ऐसे ही हम गार्डन में जाएंगे तो वहाँ अलग मिलेंगे। डेजर्टिक एरिया में जाएंगे तो कैक्टस है, यूफोर्बिएसीज है, शेजब्रश है, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी, लार्ज ऑर्गेनिज्म भी। अब देखो, हम स्टडी करेंगे कैसे वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, देखो फर्स्ट टर्म है हमारी हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म है कहीं पे रह रहा है तो उसका जो रहने का जो प्लेस है, जो उसका हाउस है, जहाँ पे वो रह रहा है, जो वहाँ पे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, कुछ भी खा रहा है या फिर मेटिंग कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है या अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी हैबिटेट के अंदर करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट हैबिटेट होगा। ओके, देखो अब जैसे जो एनिमल्स सी के अंदर रह रहे हैं या फिर डेजर्टिक एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उनका अलग अलग मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हम एक कैमल का देखते हैं। कैमल क्या होता है? ऊँट। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैमल का उसको सर्वाइव कराने में मदद करता है। कहाँ पे? जो डेजर्टिक कंडीशंस है उनके अंदर। ठीक है, उनमें क्या होता है, एक तो देखो लंबे लंबे पैर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ताकि जो स्कॉर्चिंग हीट है उससे वो बच सके उनकी बॉडी। ठीक है, सेकंड और क्या होता है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, यूरिन भी बहुत कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं, तो वो बहुत कम, और स्वेट जो पसीने होते हैं वो भी बहुत कम निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बॉडी को किस चीज़ में हेल्प कराएंगी, ताकि वो डेजर्टिक कंडीशन में जहाँ पे बहुत कम पानी प्रेजेंट है तो वहाँ पे सर्वाइव करने में मदद कराएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिशेज़। फिशेज़ क्या होती हैं? मछलियाँ। तो उनकी क्या होती है, स्किन बिल्कुल बॉडी स्लिपरी होती है। ठीक है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, जो उनको मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, वाटर के अंदर बैलेंस बनाने में हेल्प कराती है बॉडी का। ठीक है, और जो वाटर के अंदर वो स्विम कर पाती है, तैर पाती है, वो भी इसी चीज़ में मदद कराती हैं। ठीक है, उसके बाद गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स किस चीज़ में हेल्प कराते हैं फिशेज़ को? तो ये ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होती है, देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, तो उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करने में क्या है, गिल्स मदद कराएंगे। ठीक है, अब देखो अडेप्टेशन एक टर्म है। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सर्टेन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, तो वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना सीख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रहना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने पढ़ाई था हैबिटेट, तो जो सराउंडिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ की। हैबिटेट अब अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि गड्ढा बना के रहेगा, जैसे कि चूहा हो गया या स्नेक हो गया। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स घर बना के रहेंगे अच्छे से। कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो बर्फ़ के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो लैंड के ऊपर रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो लैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और उनका जो लैंड ही रहने की जगह है, उनका हाउस क्या है, लैंड है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हैबिटेट एक्वेटिक होगा, मतलब जो वाटर के अंदर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम उनको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, अब है एक बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे हमारा वाटर है, नॉन लिविंग है, सांस नहीं ले सकता। एयर है, नॉन लिविंग है। सॉइल है, फॉरेस्ट तो नहीं, जैसे माउंटेन्स हो गए या रॉक्स होगी, तो वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है,
कुछ बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, दोनों ही क्या है, मदद कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल डेवलपमेंट में। जैसे कोई भी प्लांट है तो उसको क्या चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें चाहिए, वाटर भी चाहिए। ओके, अब देखो डिफरेंट क्या है, उनको अडेप्ट करने के लिए भी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स को, वेदर इट इज़ बर्ड, वेदर इट इज़ एनिमल, वेदर इट इज़ प्लांट्स। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखते हैं, मतलब जो लैंड हैबिटेट्स है, लैंड के ऊपर, ज़मीन पे। फर्स्ट है डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होगी, सिंपल बात है, जहाँ पे वाटर कम अमाउंट में होगा, जहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, बिल्कुल लो होती है। ठीक है, और डेजर्ट्स वो कंडीशन होती है जहाँ पे या एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, जैसे कि हमारे अगर देश की बात करें इंडिया की, तो जैसे राजस्थान के अंदर आपने पढ़ा होगा थार डेजर्ट है, तो वो कैसा डेजर्ट है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, ऐसे ही लद्दाख लेह के अंदर क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे। ठीक है, तो वहाँ पे एनिमल्स का तो हमने देखा, एनिमल्स क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। कैमल का हमने पढ़ा था, ऊँट बिल्कुल कम वाटर मतलब क्या करता है, बिल्कुल कम वाटर एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद स्वेट, पसीने भी कम आते हैं, लेग्स भी उसकी बड़ी बड़ी होती हैं, पानी को स्टोर भी बहुत ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट एनिमल्स भी ऐसे ही सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे रैट है, वो गड्ढा बना के रहेंगे नीचे, और उसके बाद और जो एनिमल्स हैं कुछ ऐसे करते हैं, जैसे जब रात में ठंड होती है तभी वो बाहर निकलते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देखो आपने डेजर्टिक एरिया में देखे होंगे, ऐसे कैक्टस के पौधे होते हैं, एलोवेरा होता है, अकेशिया, कीकर के पौधे ज़्यादा होते हैं, नीम के, तो इस टाइप के प्लांट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो देखो यहाँ पे क्या, लीव्स बिल्कुल नहीं है, सीधी स्टेम आ गई है, तो ग्रीन कलर की स्टेम होती है, वो सीधा फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, लीव्स की जगह यहाँ पे स्पाइंस आ गए हैं, कांटे आ गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन कम से कम होगा, वाटर का लॉस जो है वो कम से कम होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस, तो वो जितना उसके कम होगा। ओके, लीव्स और क्या है, लीफ लाइक मतलब निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा लीफ का, स्मॉल साइज़ की हो जाएंगी लीफ, या बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं अडेप्टेशंस कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद और उनकी जो रूट्स होती हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर सके, इसलिए रूट्स भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं जो डेजर्टिक एरियाज़ में जो प्लांट्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड हैबिटेट है हमारा माउंटेन रीजन। अब देखो जो माउंटेन रीजन है, अब हमें पता है वहाँ पे स्नो, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बर्फ़ पड़ेगी और वहाँ पे बारिश भी खूब होती है। तो क्या है, उनकी जो शेप होती है, जैसे देखो यहाँ पे लीव्स की जो शेप होगी और प्लांट्स की जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है, ऐसे कोन शेप होती है। तो वो जो कोनिकल शेप होती है वो किस चीज़ में हेल्प कराती है, वो स्नो जो होती है वो नीचे वहाँ पे बह के आ जाती है, वहाँ पे स्टोर नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाती है, स्लोपिंग ब्रांचेस होगी, कोन शेप होगी, और निडल लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, और जो रेन वाटर, बारिश का पानी है, वो नीचे इजीली फ्लो करके आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्टोर होगा तो वो उनको ख़राब कर देगा फसलों को। ठीक है, ट्रीज़ को भी ख़राब कर देगा। ओके, ऐसे ही वहाँ पे जो माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स मिलते हैं उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। अब देखो माउंटेनस रीजन जनरली जो पोलर रीजन्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पेंगुइन मिलेंगे, या याक है, रेनडियर है, या फिर पेंगुइन होगी, व्हेल होगी, और उसके बाद पोलर बियर है, तो उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक स्किन होती है, फर होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर वाइट कलर की बॉडी होती है ताकि स्नो में अपने आप को छुपा सकें। उसके बाद काफ़ी थिक स्किन और इंसुलेटेड स्किन होती है, जो किस में प्रोटेक्ट करती है उनको ठंड नहीं लगने देती। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, उनके जो पंजे होते हैं, फिट टोज, वो भी इसी टाइप की शेप के होते हैं, वेब्ड होते हैं, पूरा जाल बना होता है ताकि वो स्नो के ऊपर इजीली चल सकते हैं। ओके, और रॉकी स्लोप्स पे भी इजीली चल सकते हैं। ऐसे ही गोट, बकरियां भी प्रेजेंट होती है माउंटेनस रीजन में, माउंटेन गोट बोलते हैं जिनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैबिटेट है ग्रासलैंड्स। अब देखो ये भी एक टेरेस्ट्रियल है लैंड का,
इसमें क्या होता है, मॉडरेट सी रेनफॉल होगी, ठीक है। तो जो हमारे ग्रासलैंड्स है वहाँ पे लायन, शेर मिलेगा। अब शेर किसको खाएगा, डियर, हिरन मिलेगा, ओके। काऊ, बफेलो, याक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारे टर्म्स हैं, और ग्रासलैंड्स में मेन ग्रासलैंड मतलब ग्रासीज की लैंड, मतलब जहाँ पे घास सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे जो पास्चर एनिमल्स हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, काऊ, बफेलो, गोट, शिप, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दो टर्म आती है, एक होता है प्रे मतलब शिकार, और एक होता है प्रीडेटर मतलब जो शिकारी है। तो एनिमल्स लाइक लायन टू मेक इट देयर प्रे, अपना शिकार बनाते हैं, किसको बनाते हैं, डियर, हिरन को, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग होते हैं लायन, ओके। नेक्स्ट है प्रे, प्रे होता है हमारा जो शिकार है, तो वो क्या होता है, जो जैसे हमारे जो डियर है, हिरन, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, एक ये चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक क्या होता है, जो पानी में रहने वाले हैं, पानी जिनका घर हो, जो पानी में जनरली अपना सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट है जैसे ओशन, ओशन जो होते हैं हमारे महासागर, जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, या फिर हमारा अटलांटिक ओशन है, या आर्कटिक ओशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओशन है बड़े बड़े, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे और दूसरे सी एनिमल्स मिलेंगे, और फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, और छोटे छोटे वहाँ पे बर्ड्स नहीं, वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी अपने आप को उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। अब एक चीज़ है, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं ना, एनिमल्स मिलेंगे, उनमें क्या होता है, ब्लो होल प्रेजेंट होता है, नोस्ट्रिल जो नाक होती है ना उसके पास ब्लो होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो उनको सांस लेने में मदद कराता है, वो बाहर निकलते रहते हैं बार बार में, जैसे आपने देखा होगा, एक बार पानी में गए फिर बाहर निकलेंगे, तो वो बाहर से क्या होते हैं, उस ऑक्सीजन को लेते हैं, एयर को लेते हैं बाहर वाले एनवायरनमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोन्ड्स, लेक्स, तालाब, झीलें आपने देखी होंगी, वहाँ पे फ्रॉग्स मिलते हैं, उनकी बता दी वो कैसे अडेप्ट करते हैं, उनके जो है वेब्ड फिट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के अंदर डूबे रहते हैं, कुछ जो है बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपने प्लांट्स, एनिमल्स देखे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है कुछ करेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की। देखो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, नॉन लिविंग क्या होते हैं। अब देखो, आपने पता भी होगा आपको कि लिविंग बींग्स जनरली कौन से होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो फूड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन जो शो कर सकते हैं। तीसरा, जो एक्सक्रीशन कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे। चौथा, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, ओके। अब देखो बारी बारी हम देखेंगे, और जो ग्रोथ शो करते हैं, जिनकी बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या सभी लिविंग बींग्स ग्रोथ शो करते हैं, यस। क्या सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यस। फूड गिव्स उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे अपनी वो सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं रन आउट करते हैं, ठीक है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और साथ में क्या है, वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। जैसे कि बफेलो, काऊ, डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ओके। अर्थवॉर्म है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म का बता दिया कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हमने देखा था, जो केचुआ था वो किससे करता था, अपनी स्किन, जो उसकी स्किन होती है त्वचा, उससे रेस्पायर करता था। कुछ बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो किससे रेस्पायर करते हैं, किससे सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो लीव्स के थ्रू करते हैं। थोड़े बहुत जो है अपने लीव्स के अंदर भी टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो उनके थ्रू एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, ओके। उसके बाद जो गैसियस एक्सचेंज है और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी लीव्स के अंदर होती है, तो वो भी स्टोमेटा पोर के थ्रू होती है, ठीक है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो यस दे रिस्पॉन्ड। जैसे कोई भी स्टिमुलस है, प्लांट्स के अंदर भी आप ये रिस्पॉन्ड देख सकते हो। जैसे कुछ होते हैं फोटोट्रोपिक प्लांट्स। फोटोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया कि वो लाइट की प्रेजेंस में मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक क्या होते हैं, जो जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो है, उनकी जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो जो है मूवमेंट शो करते हैं, ओके।
अब देखो आगे क्या है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट करते हैं? एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो हाँ, दे एक्सक्रीट आउट। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, दे कैन रिप्रोड्यूस। अपने जैसे अपनी कई सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। जिसे देखो, डॉग ने छोटे छोटे पपीज़ को जन्म दिया, कैट ने भी छोटे छोटे किटन को। ऐसे ही काऊ का क्या होता है, अपना काफ होता है, बछड़ा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, उससे सीड से छोटे छोटे पौधे बनते हैं, उससे फिर बड़ा प्लांट, ट्रीज बनते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं? यस, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मूव। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी मूव कर सकते हैं? देखो, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन वो मूवमेंट जरूर शो करते हैं। जैसे कई बार आपने फ्लावर्स देखे होंगे, फूल देखे होंगे। फूल कभी खिल रहे हैं जब उनका मौसम आता है, या फिर सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, तो वो खिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लीव्स फॉल हो रही हैं, फ्रूट्स लग रहे हैं, फ्रूट्स की फॉलिंग हो रही है, गिर जाते हैं फ्रूट्स। ऐसे ही रूट्स ग्रो कर रही हैं, रूट्स पानी की तलाश में और नीचे जाती 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 हैं, तो वो मूवमेंट ही है। ठीक है, लेकिन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जाते वो प्लांट्स, ये होता है। लेकिन एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब तो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, तो नो लिविंग और नॉन लिविंग में मेन क्या डिफरेंस हुआ? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे कैन ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, दे कैन रेस्पायर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे कीवर्ड्स हैं अडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट कर लेना जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है बाहर का, उसके अकॉर्डिंग। एक्वेटिक हैबिटेट हमने बताया था, जो वाटर के अंदर रहने वाले हैं, तो जिनका सराउंडिंग है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो वाटर है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ग्रोथ है, हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है जो लिविंग है। ठीक है, वो ग्रोथ शो करेगा, उसका साइज इंक्रीज होगा या बॉडी मास इंक्रीज होगा, नंबर में इंक्रीज होगा, दैट इज द ग्रोथ। नेक्स्ट है हैबिटेट, तो जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है, उसका जो सराउंडिंग है। लिविंग जो सांस ले सकते हैं, जो खाना खाते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन जो अपने जैसी कई सारे न्यू कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टिमुलस जो कोई भी बाहर से कोई रिस्पॉन्ड आता है तो उसके अकॉर्डिंग स्टिमुलस जो होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, देखो अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ हैबिटेट? बहुत बार कर चुके हैं। होम टू लिव, जो उनका रहने की जगह है, सराउंडिंग जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, दैट इज़ देयर हैबिटेट। ओके, जैसे किसी का एक्वेटिक है, किसी का टेरेस्टेरियल है। नेक्स्ट है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? तो कैक्टस प्लांट क्या बताया था, उसमें एक तो स्पाइन्स आ जाते हैं, थोर्न, स्पाइन, कांटे आ जाते हैं। दूसरा जो लीव्स हैं बिल्कुल रिड्यूस हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं लीव्स, तो उनकी जगह क्या आ गया, उनके अंदर स्टेम डेवलप हो गया, और जो स्टेम है काफ़ी थिक होती है। ठीक है, क्यूटिकल, और उस पर क्या होता है, स्लिपरी सी होती है स्टेम भी। ओके, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं डायरेक्ट उससे। ओके, और वाटर का लॉस कम से कम करते हैं। इसलिए क्या होता है, वाटर का लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो इसलिए वो डेजर्टिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर जो किसी भी प्लांट या एनिमल को पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उसको योग्य बनाते हैं, तो वो क्या होता है, अडेप्टेशन, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना, किसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हैबिटेट बताना है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लैंड के ऊपर रह रहे हैं। लैंड के ऊपर रह रहे हैं डेट मीन्स टेरेस्टेरियल हैबिटेट। ओके, अगर वाटर के अंदर रह रहे हैं डेट मीन्स एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, सोइल, वाटर, एयर कैसे फैक्टर है ये हैबिटेट के? ए बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग। अगर सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा, तो उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से नॉन लिविंग चीज़ें बतानी है। अब प्लो क्या होता है, हल, नॉन लिविंग है भाई। मशरूम, नो। सीविंग मशीन, सीलने वाली जो मशीन होती है, नॉन लिविंग है। रेडियो, नॉन लिविंग। बोट, नॉन लिविंग। वाटर हाइजिन, ये तो प्लांट हो गया। अर्थवॉर्म, ये तो लिविंग हो गए। तो नॉन लिविंग कौन से हैं, प्लो, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट। ओके, अब एक एग्जाम्पल बताना है जो कि नॉन लिविंग है, जो कि लिविंग बीइंग की करैक्टरिस्टिक शो करता है। जैसे हमारे क्लाउड है,
साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, बारिश भी होती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ग्रो हो रहे हैं साइज़ में, उसके बाद बारिश भी होती है, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें से बताने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग लिस्टेड बिलो विच वन वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। वो एक बार क्या है, लिविंग थिंग्स के पार्ट थे, लेकिन अब वो नॉन लिविंग बन गए हैं, ठीक है। जैसे हमारा लेदर है, स्किन पहले लिविंग थी, नॉन लिविंग होगी अब। वूल किसी भी ऑर्गेनिज्म से ही लिए, हमने किसी एनिमल से लिए, कैमल से लिए या गोट से या रैबिट से, ठीक है, या शिप से। कुकिंग ऑयल वो या तो एनिमल से लिया है या प्लांट से लिया है, ओके। एप्पल प्लांट से आया है, रबड़ ये भी प्लांट से आई है, तो ये पहले तो लिविंग थे, ओके, और अब वो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बतानी लिविंग थिंग्स की, तो वो रेस्पायर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, उसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन एक्सक्रीट आउट, ओके। एक्सप्लेन करना वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स डेट लिव देयर। देखो स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रासलैंड्स में क्या होता है, प्रीडेटर प्रे का कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, शिकार करते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे डियर है। अब हिरन को तो क्या है भाई, बहुत तेज़ भागना पड़ेगा तभी वो अपनी जान बचा सकता है, और किससे जान बचाता है वो, अपनी लायन से, शेर से, तो वो तेज़ दौड़ेगा तभी वो अपनी जान बचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने शिकारी से बचना है शिकार को, तो उसको वो स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ती है, ओके। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, हमने सारी चीज़ें इसमें कर ली, कीवर्ड, एक्सरसाइजेस, सारी चीज़ें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।